एक जगह यज्ञ हो रहा था, सुदामा जी महाराज यज्ञ के दर्शन करने के लिए गए। वहां कुछ प्रसाद उन्हें प्राप्त हुआ। वह कृष्ण कृष्ण जपते हुए चले आ रहे थे। कुछ घोड़े पर बैठ करके सिपाही निकले, सुदामा जी को धक्का लगा और जमीन पर वह प्रसाद गिर गया। एक कुत्ता आकर के उस प्रसाद को खाने लगा। तो सुदामा जी सोच रहे हैं ये मेरे भाग्य का नहीं, ये इसके भाग्य का था। घर आए, सुशीला ने सोचा कुछ प्रसाद लाए होंगे, बालक भूखे हैं, आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। और एक नियम था, 5 घर भिक्षा मांगते और कैसे पहले दरवाजे में खड़े होकर कीर्तन किया करते, श्लोक का गायन किया करते, और कोई जो कुछ भी दे दे तो ले लेते। 5 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं होते, 5 बजे से 6वां घर नहीं जाते। कई लोग कहते हैं ना महाराज खड़े हो जाओ अभी में आते हैं, आधे घंटे तक खड़े रखते हैं लोगों। क्या लेने गए, 10 रुपए खोज रहे थे, अभी तक नहीं मिले। नहीं पता नहीं कौन सी ड्रॉज में डाल दिया 10 रुपए जो अभी तक नहीं मिले। बेचारा खड़ा हुआ है भूख प्यास में, कोई आपके दरवाजे में कोई आया, कम से कम पानी तो दे दो। पैसे नहीं है तो मत देना, लेकिन जल के लिए तो पूछ लो, कुछ खाने के लिए। परमात्मा ने इतना कुछ दिया है, कुछ फल पड़ा हो घर में तो कुछ फल दे देना चाहिए। किसी एक के कारण हमें सबका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी सेवा होती है वो जल और अन्न की सेवा होती है। सुदामा जी घर पहुंचे, एक मुट्ठी चावल प्राप्त हुआ, उसी को बनाया और भात बना करके भगवान को भोग लगाया और सबने प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ा सा भाग बचा। एक भिक्षुक आया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है। सुदामा जी ने अपने ही पत्तल से वह भाग लेकर उसी को दे दी, ये मेरा नहीं तेरे भाग का है। भोजन करते हुए अगर एक सिद्धांत याद रखिए, आज इस व्यासपीठ के माध्यम से आपको कह रहा हूं, पहले तो भोजन करते हुए किसी व्यक्ति को उठाना नहीं चाहिए, ना कभी धक्का देना चाहिए जो भोजन कर रहा है। और भोजन करते हुए अगर कोई दरवाजे पर आकर के मांगे तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। विचार करना इस बात को, अगर वह खाली हाथ लौट गया तो माता अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी, क्योंकि आपके द्वार पर जो आया है किस रूप में आकर के नारायण आपको मिल जाएंगे। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आपने नौकरी की, 10,000 से 50,000 की नौकरी हुई, 1 लाख की नौकरी हो गई। 10,000 में तो गुजारा हो रहा था, अब 1 लाख भी आपको कम पड़ रहे हैं आपके उस गुजारे के लिए। दान करने के लिए कभी मत देखो, अच्छे कार्य के लिए। इस कार्य से किसी का अगर भला हो रहा है हमें जरूर करना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं महीने में इतनी शॉपिंग करते हैं कि पहले कपड़े पड़े हुए हैं लेकिन और कपड़े ले आएंगे। क्यों भैया, घर में दुकान खोलनी है, उस धन का सदुपयोग भी तो हम कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल नहीं बोल रहे। राधे राधे।